किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, बहुत से हमारे किसान भाइयों ने ये कमेंट्स में पूछा है कि उनके खेतों में चने पानी देने के बाद में सब लाल से पड़ गए हैं और उनका विकास रुक गया है, बहुत दयनीय स्थिति में आ गया है। इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, तो मैं आज आपको उसी के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। ये किन कारणों से ऐसा होता है और इसका निदान क्या है, किस प्रकार के कीटनाशक या केमिकल डालें कि यह हमारी चने वापिस आ जाएँ, ये सभी जानकारी आपको वीडियो में दे रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बाजू भी आई घंटी उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम प्राप्त होवे। किसान मित्रों, चने की खेती एक महत्वपूर्ण खेती हो गई है, नगद फसल के रूप में जाती है, विशेष करके मध्य प्रदेश में। तो इसकी खेती, चने की खेती बड़े लंबे स्केल पे होने लगी है। उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि चने को समर्थन मूल्य पे मध्य प्रदेश सरकार खरीदती है। इसके बुआई करने से फ़ायदा भी ये होता है कि लगातार यदि हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमारी ज़मीन में उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। चना और मूंग एक ऐसी फसलें हैं जिसकी यदि हम खेती करते हैं तो निश्चित है हमारी ज़मीन डबल से रिचार्ज हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन की प्रचुरता हो जाती है। इसलिए भी किसान हर 2-3 साल गेहूँ की बुआई करने के बाद में चने की खेती करते हैं। एक कारण ये भी रहा है कि अच्छी वैरायटी के, अच्छी किस्मों की चने की पैदा फसलें आ चुकी है, जिनमें उकटा रोग, उमाला रोग या फंगस का रोग और बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, वो है उससे प्रतिरोधी होती है। इसलिए किसान इस विशेष करके चने की खेती करते हैं। एक कारण यह भी है कि यह एक बहुत कम समय की फसल होती है, गेहूं से कम समय में पककर तैयार होती है। दूसरा कारण यह भी रहा है कि यह कम पानी में पैदा हो जाती है। इसलिए किसानों का रुझान चने की खेती की ओर विशेष करके हुआ है। परंतु कभी कभी क्या हुआ है कि चने की खेती में अधिक पानी देने से चने की फसल पूरी लाल हो जाती है और उसका जो विकास होने की समय रहता है वह विकास रुक जाता है। ऐसे समय में मेरे को कमेंट्स में बहुत से किसानों ने पूछा, आज आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ जिस खेतों में पानी का दुष्परिणाम हुआ, पानी से नुकसान हुआ, उसका वीडियो भी आप देख ही रहे होंगे। तो किसान बंधुओं, बहुत से मित्रों ने जानकारी मांगी कि इस प्रकार की फसलों के लिए अब हम क्या करें। तो किसान मित्रों, मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि चने की खेती उन्हीं खेतों में की जाए जिन खेतों में ज़मीन भुरभुरी हो, जो अधिक समय तक पानी को चार्ज करके रखती नहीं हो। ऐसे ही खेतों में आप चने की बुआई करें। अधिक काली ज़मीन या पानी भरा हुआ रहता है, ऐसी ज़मीनों में आपको चने की खेती नहीं करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति बन जाती है कि ऐसी खेतों में भी यदि आपको खेती करना है तो फिर आप इसको बेड के ऊपर खेती कर सकते हैं या फिर स्प्रिंकलर से पानी देकर आप इसकी खेती कर सकते हैं। विशेष करके जिन खेतों में फ्लैट पानी दिया जाता है या नहरों का पानी दिया जाता है, उन खेतों में इस प्रकार से ये उमाला या जड़ सड़न जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अब बातें आती है किसान बंधुओं कि हमें इसका निदान, कोई केमिकल निदान है? तो जी, इसका केमिकल निदान है। जैसे जैसे ज़मीन आप में से पानी टूटेगा या धीरे धीरे जैसे बतर आना शुरू होगी तो धीरे धीरे आपका चना वापस आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप एक और काम करिए कि बाज़ार में या कीटनाशकों की दुकान पे अच्छी कंपनी का फंगीसाइड, जो कि आपका एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो, तो जैसा बायर कंपनी बनाती है, अपना नेटुबो के नाम से बनाती है, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान बंधुओं, ये लाल होने का एक कारण ये भी रहता है कि जैसे ही चने की फसल में जाता है, अधिक पानी देने से चने की जड़ों का जो माइक्रो
जड़ें होती है, जो सूक्ष्म जड़ें होती है वो सड़ जाती हैं, जिससे वो भोजन जो बनाने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें पहले तो सबसे पहले तो ये है कि कम पानी दें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आप स्प्रिंकलर से पानी दे दें तो बहुत अच्छा है। और फिर दूसरा रासायनिक सुधार ये हो सकता है कि आप अच्छा वाला फंगीसाइड, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस एजेस्ट्रोबिन हो, तो आप कस्टोडिया डाल सकते हैं या बायर कंपनी का नेटिवो डाल सकते हैं। जो भी और आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से अच्छा मिले उसका उपयोग कर सकते हैं। लगभग वह आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना होता है। साथ में जो घुलनशील 19-19-19 होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 19-19 का स्प्रे लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होता है। और एक साथ में आपको ह्यूमिक एसिड बाज़ार में मिलते हैं, जैसे सागरिका, इफको कंपनी सागरिका के नाम से बनाती है, ऐसे आप उसका भी तीनों का, और वो सागरिका की मात्रा लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना होता है। तो आपको बता दूं 3 चीज़, फंगीसाइड प्लस 19-19-19 प्लस एक टॉनिक या कहो कि ह्यूमिक एसिड, इन सबको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी कीटनाशक के साथ में, इमावेक्टिन के साथ में मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। निश्चित है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। आप ट्राई के रूप में 1 एकड़ या 2 एकड़ में इस प्रकार से ट्राई कीजिएगा। यदि रिजल्ट मिलता है तो फिर आप आगे चल के बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।